हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि हमारे यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की या आप रेलवे की या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट हुई है जो हमारी प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट हो चुकी है। आप उसका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट आज 10वां है, ठीक है। जितने भाई नए हैं इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांतों के दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा कि बाईफोकल दर्पण द्वारा कि उत्तल या सादा दर्पण द्वारा। फटाफट इसका आंसर बताइए। आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। आप सभी हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये जितने भी अवतल दर्पण और गाड़ी की लाइटों के लिए मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ग किसका मापन करता है? दूरी का कि गति का कि ऊर्जा का कि भार का? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, ठीक है। फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का, ठीक है। शक्ति और ऊर्जा का मतलब होता है जूल, ठीक है, याद रखिएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कि बिंदुसार की अशोक की कौटिल्य? तीसरा का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को कि अशोक को कि हर्षवर्धन को? चौथा का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र को गुप्त को, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? बाणभट्ट, ठीक है, याद रखिएगा। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलियस कहा जाता है? लोधी गार्डन को कि एतमादुल्ला का मकबरा को कि हुमायूं का मकबरा को कि सारखेज रोजा को? ठीक है, पांचवा का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरखेज रोजा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन को कि क्लोरीन को कि अमोनिया को कि नाइट्रोजन को? कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए, ठीक है। छठवां का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। पीतल इनकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन का कि तांबा और जस्ता का कि जस्ता और लोहा का कि तांबा और लोहा का? सातवां का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का, ठीक है। इसका ट्रिक होता है पिताजी, ठीक है, याद रखिएगा। पिता से पिता से होता है पीतल और जी से होता है कि जस्ता। पीतल कितना होता है? 66% होता है और जस्ता होता है 34%, ठीक है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति की सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख? आठवां का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, किस तुर्क सुल्तान द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई है? इल्तुतमिश की, महमूद गजनवी की, अलाउद्दीन खिलजी की, बलबन? नौवां का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। 10वां नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में कि 1909 कि 1908 में कि 1910 में? फटाफट आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कामागाटमाऊ के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? चीन ने कि संयुक्त राज्य अमेरिका की, कनाडा के, भारत ने? 11 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा ने मना कर दिया था, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है? कर्नाटक की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उत्तराखंड? 12 का फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, दाहिना निलय कि बायां निलय कि दाहिना अलिंदा कि बायां अलिंदा? फटाफट आंसर बताइए 13 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां निलय। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्प पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया कहा जाता है? प्रकाश की अवधि प्रभाव की, अनिषेचन के, बीज प्रशीतन के, स्टेम कोशिका या मूल कोशिका का पालन, स्टेम सेल या कल्चर? ठीक है, 14 का नंबर फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज प्रशीतन। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, आप नए हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस सेट 50 चलेगी। हमारी 9 प्रैक्टिस सेट चल चुकी है, आज 10वां प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है, बीज में कि पुष्प केसर में कि जयांग में कि फल में? 15 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल में। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में कि दिल्ली कि मुंबई कि बेंगलुरु? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? 16 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। इसरो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो 1969 में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं, रोका कहा जाता है कि पेंडा कहा जाता है कि दाहिया कहा जाता है, कुरुआ कहा जाता है? 17 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाहिया कहा जाता है। झूम झूम के लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि एक जगह से जाके जहाँ पे मिला वहाँ पे खेती बाड़ी जो भी करते हैं अपना, रहते हैं जंगल में, फिर उसके बाद दूसरी जगह करते हैं। ठीक है, ये झूम का मतलब यही होता है। ठीक है, वो चारों तरफ करते हैं भटक भटक के। 18वां, धान कहाँ की प्रमुख फसल है? भारत की, रूस की, चीन की, जापान? 18 का प्रश्न बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जोन ऑफ आर्क स्थित है फ्रांस में कि इटली में कि ब्रिटेन में कि स्पेन है? 19 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका की, एशिया में? प्रेरीज के शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, कहाँ होते हैं? 20 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? मालवा का पठार कि दक्कन का पठार कि छोटा नागपुर पठार कि अमरकंटक का पठार? यहाँ से पठार से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। 22 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड की, उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, मेघालय? 22 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन के, पुर्तगाल की, ब्राजील की, मेक्सिको के? 23 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी है बेरूत की, त्रिपोली की, सीदोन की, टायर? 24 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरूत के। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने कि सर फ्रैंक हिंटल ने कि जेम्स वाट ने कि लुइस एंडरसन वाटरमैन ने? 25 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक हिंटल ने। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु की, सुकरात की, प्लेटो की, इनमें से कोई नहीं? 26 का आंसर बताइए। 26 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के गुरु कौन थे? ये गुरु भी पूछता है, तो आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा।
और अरस्तू के गुरु प्लेटो होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित किया गया था? अवनींद्र नाथ टैगोर, की रविन्द्रनाथ टैगोर, की विनोद बिहारी मुखर्जी, की नंदलाल बोस? 27 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? गणतंत्र, की स्वतंत्रता, की गणराज्य, की धर्मनिरपेक्ष? 28 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों, कम समय में हम 38 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रश्न उत्तर ये कैसे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपना कमेंट के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, की 25 वर्ष, की 30 वर्ष, की 21 वर्ष? 29 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष राज्यपाल के होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं और उपराष्ट्रपति के होते हैं। ठीक है, 25 वर्ष लोकसभा के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और विधानसभा के भी 25 वर्ष होता है और 21 वर्ष ग्राम पंचायत के लिए होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है? गोरखपुर, की हस्तिनापुर, की आजमगढ़, की मऊ? 30 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता है? बुंदेलखंड को, की अवध को, की अंग को, की अवंती को? 31 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड को चेदी कहा जाता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? कानपुर, की लखनऊ, की झांसी, की उन्नाव में? 32 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? सिकंदर बख्त, की गोविंद नारायण, की NR पिल्ले, की VR कृष्ण अय्यर? 33 का फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा NR पिल्ले। ठीक है, ये भारत की आज़ादी के बाद के सिविल सेवा के पहले प्रमुख थे। ठीक है, NR पिल्ले। माघ मेला के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, की बसंत पंचमी, की महाशिवरात्रि, की अक्षय तृतीया? 34 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी से मनाया जाता है। ठीक, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, कि मेरठ में, कि लखनऊ में, कि इलाहाबाद में? 35 का फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत का GDP में कितना योगदान है? 5.6, 6.5, कि 7%, कि 9.5? 36 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5। 37 का हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, की राजस्थान, की गोवा? 37 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया? सहारनपुर, की लखनऊ, की ग्रेटर नोएडा, की प्रयागराज? 38 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। दोस्तों, हमारा ये प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपना व्यू कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा है। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस सेट 50 चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों।
तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।